हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, जितने भी भाई बिहार दौरे तैयारी करते हैं, आज से दोस्तों उन लोगों के लिए हम 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट लाए हैं। दोस्तों इस 50 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस में कैसे हम चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन दरोगा में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों कि आपको हम एक सवाल बोल देंगे, उस पर 4 गो ऑप्शन देंगे। आज 4 गो ऑप्शन देंगे, आप वीडियो रोक करके अपना आंसर खुद टिक आउट कर लीजिएगा और तब उसका हम आंसर बोल देंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारा थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, आप जल्दी जल्दी अपना सेट कीजिएगा। जैसे मानिए हम सवाल बोले, 4 गो ऑप्शन दिए, आपको लगा कि ना हम आंसर देना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पहले रोक लीजिएगा, ऑप्शन देंगे उसी समय, और उसके बाद आप उसका उत्तर लिखिएगा या किसी कॉपी कलम में आप नोट डाउन करते जाइएगा कि हाँ इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा। हम आंसर बोलेंगे, अपना मिला लीजिएगा कि क्या सही क्या गलत, आपका रिवाइज भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों कहाँ से है, तो ये प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से है। और हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन महीने में पूछा था, कौन महीने में नहीं पूछा था। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बिहार दूसरा चैप्टर, पेज नंबर 56, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक दोस्तों, पेज नंबर 56। बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हॉल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि 3/9 माने 3 सितंबर 2023। चलिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों, सत्येंद्र त्रिपाठी, बिंदेश्वर पाठक, श्रीधर वेंटक या जैक सिंह। ये आपका दोस्तों 4 ऑप्शन था। और इसका सही उत्तर दोस्तों होगा बी यानी बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो इसका चलिए दोस्तों ऑप्शन है, उर्वरक उत्पादन, साइबर क्राइम रोकथाम, उच्च शिक्षा या टीकाकरण। और इसका सही दोस्तों उत्तर होगा डी फॉर, यानी डी बोले तो दोस्तों टीकाकरण से, यानी मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। आगे चलिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और इसका आपका ऑप्शन है दोस्तों 5 जून, 8 जून, 9 जून, 11 जून। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ए यानी 5 जून। उसके बाद दोस्तों चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरो में, कियोटो में या नायोगा में, नागोया में दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरो, कियोटो या नागोया में। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरो यानी बी। आगे दोस्तों चलिए, 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तो इसका आपका ऑप्शन होगा दोस्तों, डायरेक्ट इसका उत्तर हम बताइए देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा लेकिन हम उत्तर बताते हैं दोस्तों। यूएस, कनाडा और मैक्सिको। यह 3 देश का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप का। इसके बाद दोस्तों चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलस या मेडुला। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। आगे दोस्तों चलिए, मंत्री परिषद का आकार होता है दोस्तों, मंत्री परिषद का आकार होता है राज्यसभा का 15%, लोकसभा का 15%, संसद का 15%, संसद का 12%। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी यानी लोकसभा का 15% मंत्री का आकार होता है। आगे दोस्तों चलिए, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, चालक रहित विमान, गाइडेड मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल या टैंकरोधी मिसाइल। इसका सही आंसर दोस्तों होगा चालक रहित विमान यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों चलिए, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सोब झील कहाँ है। ऑक्सोबो झील दोस्तों, बिहार में ऑक्सोबो झील कहाँ है, इसको याद रखिए। तो आपका ऑप्शन है गोगाबिल, कुशेश्वर स्थान, जगतपुर, कांवर झील। इतना आपको दोस्तों
इसमें बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी कांवर झील में क्या है, ऑक्सोबो झील है। बिहार का सबसे बड़ी झील ऑक्सोबो झील कांवर झील में है। आगे चलिए दोस्तों, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ऑप्शन है पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, स्टीफेन के नियम के सिद्धांत पर। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा लैक्टोमीटर के सिद्धांत पर दोस्तों काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा सी, यानी C4 मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा का दोस्तों क्या कीजिएगा कि भारत के नक्शा पर देखिएगा किस किस राज्य से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, उसको याद सब कर लीजिएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है दोस्तों गंगा का, गोमती का, घाघरा का, महानंदा का। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा ए, यानी गंगा का सहायक नदी है। उसके बाद दोस्तों चलिए आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों ऑप्शन ए है सिंगी, खम्बान, अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर। और इसका सही दोस्तों उत्तर होगा बी, यानी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। सुनिए दोस्तों, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली इलाहाबाद की संधि के द्वारा, अवध की संधि के द्वारा, अलीनगर की संधि के द्वारा, कलकत्ता की संधि के द्वारा। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा इलाहाबाद की संधि के द्वारा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिर रिपीट कर सकता है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 280। और इसका सही दोस्तों उत्तर होगा अनुच्छेद 324। दोस्तों हम जितने भी सवाल का उत्तर बोलते जाते हैं, आप जो भी हम सवाल बोले ऑप्शन पर ध्यान से एकदम देखिएगा दोस्तों, वीडियो रोक करके ऑप्शन सुन लीजिएगा, वीडियो रोक के उसका अपने मन में आंसर सोच लीजिएगा। ठीक, थोड़ा हम फास्ट हैं, नहीं तो 50 क्वेश्चन कराने में ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? फिर से सुन लीजिए दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, कि लोकसभा की अनुशंसा पर, कि राज्यसभा की सिफारिश पर, कि राज्यसभा के सिफारिश पर, राज्यों की सिफारिश पर, सॉरी दोस्तों राज्यों की सिफारिश पर। और दोस्तों इसका सही उत्तर ए होगा कि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? दोस्तों इसका ऑप्शन देने से अच्छा है कि आप खुद डायरेक्ट आंसर दीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट हम इसका उत्तर बताएंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? और इसका दोस्तों सही उत्तर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है, यानी कौन सी परत दोस्तों पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर या मेसोस्फियर। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा बी, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद दोस्तों आपका उत्तर सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दागा है दोस्तों कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है, तो आप डायरेक्ट इसका उत्तर बताइए। इसका हम उत्तर ही डायरेक्ट बताएंगे आपको भी। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को, यानी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता माता का जयंती मनाया जाता है। इसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो कपासी बादल, अस्तरी बादल, सलेटी बादल या पच्छाव बादल। माने सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका आप डायरेक्ट उत्तर भी दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है।
इसका डी होगा दोस्तों पच्छाव बादल, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल है उसको पच्छाव बादल दोस्तों हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों? आप डायरेक्ट इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि इतना छोट छोट क्वेश्चन में ऑप्शन हम नहीं देंगे। इसको दोस्तों हम जानते हैं कि आप उत्तर दे दिए होंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नेपच्यून। नेपच्यून को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गति के नियम का प्रतिपादन किया था? किसने? एकदम चलते फिरते क्वेश्चन दोस्तों। न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, पास्कल। और सही दोस्तों उत्तर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्लोरेला या उपयुक्त सभी। इसका सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? यानी प्राकृतिक सफाई कर्मी दोस्तों हम किसे कहते हैं? तो उत्पादक को, उपभोक्ता को, अपघटक को या उपभोक्ता 3 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपघटक को। अपघटक दोस्तों क्या करते हैं? छोट छोट कृमि जीव होते हैं, वो कोई भी गंदे माने जैविक पदार्थ पर क्रिया करके उसे अपघटन करके मिट्टी में मिला देते हैं और प्रकृति से साफ हो जाता है। इसके बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? एक बार सुनिए, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 73वां, 74वां, 91वां या 86वां? तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ए होगा 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक का स्वतंत्रता अधिकार, काम का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसका सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? तो डी होगा, यानी संपत्ति का अधिकार को चट कर दिया गया। बर्फ क्या है दोस्तों? तो सहसंयोजक बंधन है, हाइड्रोजन बंधन है, उप सहसंयोजक बंधन है या आणविक ठोस है? तो बर्फ दोस्तों डी होगा, आणविक ठोस है, क्योंकि बर्फ जल के अणुओं के जब एक जगह मिलते हैं ना दोस्तों तो ठोस अवस्था में आता है, तो उसी को हम दोस्तों कहते हैं आणविक ठोस है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एस.सी. मुखर्जी और डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका सही दोस्तों उत्तर क्या होगा? बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? यंग इंडिया, पद्मावत, तमस, इंडिया डिवाइडेड। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? लघु पथन के समय दोस्तों परिपथ में क्या होता है? धारा का मान घटता है, विभवांतर का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, विभवांतर का मान घट जाता है। और इसका दोस्तों सही उत्तर होगा सी, यानी दोस्तों शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब लघु पतन, धारा का मान एथी होने लगता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इतना ही जान के चलिए। इसके बाद दोस्तों, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तब पल्लवों ने बनवाया था, चालुक्यों ने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, चोलों ने बनवाया था। इसका सही दोस्तों होगा पल्लवों ने बनवाया था। याद रखिए नरसिंहवर्मन 2 के समय में दोस्तों बना था। और रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण का प्रयोग नहीं किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किस ऐप को? तब पबजी ऐप या रियल मैंगो या रियल पाइन एप्पल या रियल एप्पल। तो इसका सही दोस्तों उत्तर होगा बी, रियल मैंगो को आरपीएफ द्वारा बंद कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 69%, 73%, 71%, 70%। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका
बी यानी 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? दोस्तों रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? बेलारी की, कश्मीर की, बीजापुर की, गोंडवान की। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोंडवान की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित है? हेपेटाइटिस, चेचक, टाइफाइड, खसरा। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा टाइफाइड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों अशोक थे, उदयन थे, बिंदुसार थे, बिंबिसार थे। और इसका सही उत्तर दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी होगा यानी उदयन होगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? दोस्तों पूछा था दरोगा में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों ऑप्शन क्या है आप बताइएगा, C6H12O6, यही दोस्तों ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, फ्रक्टोज, कुछ बोलिए लैक्टोज, वही सूत्र होगा C6H12O6। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो व्यापार से, प्रशासन से, केंद्र राज्य से या शिक्षा से। तो कोठारी आयोग का संबंध दोस्तों शिक्षा से है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई की, महेंद्रगिरी की, नीलगिरी की या कार्डमम की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। उसके बाद दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषा, 22 भाषा, 18 भाषा, 20 भाषा। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा बी, 22 भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद दोस्तों चलिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम दोस्तों है प्रज्ञान है, विक्रम है, लूनर है या डी बूस्टिंग है। तो चंद्रयान क्या है दोस्तों बताइएगा? चंद्रयान, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, विक्रम है, विक्रम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। आज दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि ए यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, पिच कहते हैं, स्वर कहते हैं, नोट कहते हैं। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा ए यानी टोन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, कैल्सिटोनिक या साइटोकाइनिन। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया है? यानी दोस्तों सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस सभ्यता में पाई गई है? ठीक ना, तो इसका आपका किस स्थल को कहा जाता है, किस स्थल में पाया गया है? इसका कालीबंगन, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। और सही दोस्तों उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? चांगफिंग, खान चाओ, पान चाओ या वांग यांग। और दोस्तों सही उत्तर होगा पान चाओ, जिन्हें दोस्तों लुसेंट में दिया है पेन चौआ। याद रखिएगा पेन चौआ को पान चाओ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? एक बात याद रखिएगा, ये जो खेल से संबंधित है ना, इसको एकदम याद रखिए क्योंकि यहाँ से बहुत एक क्वेश्चन दाग देता है। तब बजरंग पुनिया का संबंध दोस्तों किस खेल से है? कुश्ती से है, मुक्केबाजी से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कि बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का 50 क्वेश्चन पूरा होगा इस क्वेश्चन के बाद, कि राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? यानी राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? 6 माह तक, 14 दिनों तक, 1 साल तक, 3 महीना तक। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी यानी 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। दोस्तों मेरा 50 क्वेश्चन देखिए यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों ज्ञान बिंदु से हम आज खत्म किए हैं, ठीक ना। और आप दोस्तों आपको बताते हैं आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आंसर भी मन करता कमेंट में आप एक जगह सारा आंसर लिख के हमें दोस्तों
सेंड कर दीजिएगा, ठीक ना। और कमेंट में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, उसी में ये वीडियो डाल देंगे और रोज़ उसी में डालेंगे। आप बाद में भी वीडियो देखिएगा ना तो आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा जरूर लिखिएगा। आप वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे विद्यार्थी कोई वीडियो मिले, क्योंकि डेली अब 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप मुझे रिएक्शन दीजिए, मुझे सब्सक्राइब फॉलो कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। हम आप लोग के लिए रोज़ ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।